दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महल सुना है जहां एक बार जाने वाला इंसान फिर कभी लौटकर नहीं आता, जहां दीवारें बोलती हैं और हर मोड़ पर छुपा एक नया रहस्य। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सोरगढ़ के उस रहस्यमयी भूल भुलैया महल की ओर, जहां खुद एक प्रतापी राजा फंस गया था और फिर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बैठ जाइए ध्यान से, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक अनसुनी, अनकही और अद्भुत कहानी, भूल भुलैया महल में फंसा राजा। कहानी का टाइटल है भूल भुलैया महल में फंसा राजा, सिर्फ और सिर्फ ब्लूम टीवी फॉर यू पर। जब राजा बाहर लौटे तो कई महीने बीत चुके थे, पर उन्होंने अनुभव किया कि अब वह सिर्फ एक राजा नहीं, एक शिक्षक बन चुके हैं। उन्होंने पूरे राज्य में सत्यपथ विद्यालय की स्थापना की और हर वर्ष युवाओं को उस महल में भेजते ताकि वे भी स्वयं को जान सकें। भूल भुलैया महल अब एक भय का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक आत्मज्ञान का केंद्र बन चुका था। राजा विक्रमसेन का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में अंकित हो गया जिसने भूल भुलैया से रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि उसे राह बना दिया। प्राचीन भारत के सोरगढ़ राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा विक्रमसेन। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय था, परंतु उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें अक्सर जोखिम उठाने को मजबूर करती थी। एक दिन राज्य के गुप्तचर एक रहस्यमय समाचार लेकर आए। उत्तर दिशा के गहनों से भरे जंगल में एक भूला बिसरा महल मिला है, जिसे लोग भूल भुलैया महल कहते हैं। राजा का मन तुरंत इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। राजा विक्रमसेन को एक पुराना पत्र मिला जो उस महल से जुड़ा था। पत्र पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही इस महल से मुक्त हो सकेगा, वरना सदा के लिए खो जाएगा। इस अजीबोगरीब वाक्य ने राजा को और भी उत्साहित कर दिया। उन्होंने अपने मंत्री, रक्षक और एक चालाक विद्वान पंडित के साथ यात्रा शुरू कर दी। जब राजा और उनका दल उस गहरे जंगल में पहुंचा तो उन्होंने देखा एक ऊंचे वृक्ष के पीछे छुपा हुआ एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर नागों की मूर्तियां बनी थीं। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे एक अंधेरी सुरंग में उतर गए। अंदर कदम रखते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। चारों ओर रास्ते ही रास्ते थे, जो बार बार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। राजा के दल में से 2 सैनिक अचानक गायब हो गए। राजा ने निर्णय लिया कि अब से केवल एक पंक्ति में चलेंगे और हर दीवार पर निशान लगाते रहेंगे।
महल के बीचों बीच एक कमरा मिला जिसमें एक अजीब दर्पण था। जैसे ही राजा ने उसमें झांका, उन्होंने अपने बचपन के दृश्य देखे। उनकी माँ, उनकी पहली हार, उनकी पहली विजय। यह दर्पण उनके मन की गहराई में उतरता गया और उन्होंने खुद से जुड़ी कई भूली बिसरी बातें देखी जिनसे वे भावुक हो उठे। एक कक्ष में दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे थे। विद्वान पंडित ने जैसे ही गलत मंत्र पढ़ा, पूरी जमीन कांप उठी और कमरे की छत नीचे गिरने लगी। राजा ने तुरंत सही मंत्र उच्चारित किया, सत्यम शिवम सुंदरम, और पूरा कक्ष शांत हो गया। एक और कक्ष में चारों ओर बेशुमार सोने और रत्नों के ढेर थे। पंडित लालच में आकर कुछ मोती उठाने लगे, तभी जमीन फट गई और वो अदृश्य हो गए। राजा ने केवल इतना कहा, यह महल सत्य का दर्पण है, यहाँ हर लालच का मूल्य चुकाना पड़ता है। राजा को वहाँ एक बूढ़ा साधु मिला जो बोला, यदि तुम बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे अपना राज मुकुट दे दो और आंख बंद करके मेरा हाथ पकड़ो। राजा ने संदेह किया, पर उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। राजा ने भरोसा किया और जैसे ही उसने हाथ थामा, पूरी भूल भुलैया एक प्रकाश में बदल गई। अब राजा एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जो एकदम शांत था। वहां एक ज्योतिर्मय प्रतिमा थी जिसने कहा, विक्रमसेन, तुमने ज्ञान, संयम, विश्वास और साहस का परिचय दिया है। यही इस महल की कुंजी है, यही इस महल की कुंजी थी। अब तुम्हें चुनना है, इस ज्ञान को अकेले रखोगे या प्रजा को दोगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं हर घर में एक सत्य दीप जलाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये राजा विक्रमसेन की रहस्यमयी और रोमांच से भरी ये अनसुनी कहानी? क्या आप भी उस भूल भुलैया महल में जाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए, राजा ने जो किया, क्या आप ऐसा कर पाते? और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांचक और बिल्कुल नई कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ब्लूम टीवी फॉर यू, जहाँ हर कहानी होती है खास और हर मोड़ पर छुपा होता है एक नया रहस्य। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की कहानी